भारत माता की जय। तो देखिए आज के टॉपिक में, आज का टॉपिक बहुत शानदार है। ध्यान दे सामने, ये जो आपके सामने है बाबू, ये यूपी है। ध्यान दो, ये इस रेखा से नीचे यूपी है और यूपी के इधर आप जानते हैं पूरब में बिहार है ना, इतनी बात आप सब जानते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक होगा हमारा यूपी की रिवर मैप से। ठीक है, तो देख रहे हैं बिलू वाली जो रिवर है, तो बीचों बीच जो जा रही है बिलू वाली पे ध्यान दे बच्चे लोग, खास तौर से आप लोग ध्यान दें। देखिए ये देव नामक स्थान है, तो देव प्रयाग है। क्या है? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग से जो चलती है इस प्रकार से धारा उत्तराखंड के हरिद्वार के रास्ते और फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर अमरोहा के रास्ते इस प्रकार से बदायूं होते हुए इस प्रकार से हरदोई कन्नौज वाला एरिया को होते हुए ये कानपुर प्रयागराज आती है और प्रयागराज के रास्ते वाराणसी के रास्ते गाजीपुर के रास्ते ये बलिया होते हुए बिहार चली जाती है। कहाँ चली गई बाबू? बिहार में, बिहार पहुंच गई। ठीक है, बिहार के बाद झारखंड जाएगी, झारखंड के बाद ये बाबू जो है पश्चिम बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश चली जाएगी और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाएगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो बाबू ये उत्तर की ओर से, यानी ये इस रिवर के इस ओर से यदि कोई रिवर आएगी तो वो उत्तर की ओर से कहलाएगी, है ना, मिलने वाली सहायक रिवर। तो बाबू देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर ध्यान दे बच्चा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिजनौर है। ठीक, ये एरिया बिजनौर का है। तो बिजनौर में ही एंट्री होती है और इधर दूधातोली नामक स्थान से चलती है राम गंगा। समझ में आई बात नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं इधर, अब हम आगे बात करते हैं बाबू, ये है उत्तराखंड और ये तिब्बत है, ये नेपाल है। अब ये काली माता एक नाम का मंदिर है यहाँ, काली माता है ना, याद रखिए तिब्बत नहीं उत्तराखंड में है और यहाँ से जो चलती है वो काली नाम की चलती है, काली नाम की, नाम इनका रिवर का काली है ना। अब इनको महाकाली भी बोलते हैं, गौरी भी बोलते हैं, याद रखिए काली, महाकाली, गौरी। और जैसे ये उत्तराखंड के रास्ते ये नेपाल में आती है तो नेपाल में इनको बच्चा लोग फालीग्रामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फालीग्रामी। तो नेपाल में फालीग्रामी और उत्तराखंड में काली, महाकाली, गौरी। ओके, अब इस प्रकार से चलते हुए ये सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा रेखा कौन बनाती है? काली नाम की रिवर सीमा रेखा बना हुआ है। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं काली, ये जैसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आती है तो नाम इनका शारदा और आते आते बहराम घाट नामक स्थान पर बहराइच में घाघरा में मिल जाती है। बोलो, है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब बाबू ये घाघरा आगे चलकर ये देवरिया से बाहर होती है और ये छपरा नामक स्थान में पर छपरा नामक स्थान के आसपास एरिया में ये मिल जाती है। किसमें मिल जाती है ना, सबसे बड़ी सहायक रिवर, सबसे बड़ी कौन सी रिवर है उत्तर प्रदेश की? हाँ, जानते हैं आप। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक मिनट, इसके बात अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो एरिया है सामने ध्यान दें, ये बाबू यहाँ से ये वाला एरिया पीलीभीत का है, ये पीलीभीत। और पीलीभीत में झील है फुलहर झील। तो फुलहर झील से इस प्रकार से लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर के रास्ते गाजीपुर के आसपास के एरिया में जाके एंड हो गया इनका। समझे, ध्यान दें, है ना, ये याद रखिएगा। ये गोमती है, समझे, ये शारदा है, घाघरा है। घाघरा देवरिया से बाहर हो रही है तब जाके छपरा नामक स्थान पर, छपरा नामक स्थान के आसपास एरिया में बिहार में जाके एंड हो रहा है इनका। ठीक, इधर ध्यान देते हैं, ये गंडक है। गंडक बाबू देखिए नेपाल से चलती है और उत्तर प्रदेश के 2 जनपद को एंट्री करती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से पुलिस के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यूपी का वनडे एग्जाम होना चाहिए बहरहाल, है ना। तो गंडक कौन सी जिला में एंट्री करती है? महाराजगंज में, याद रखिए। और बूढ़ी गंडक जो एंट्री करती है वो याद रखिएगा वो बिहार में एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश में केवल एक गंडक एंट्री करती है जिसका नाम छोटी गंडक है, गंडक के नाम से उसको जाना जाता है। यही गंडक जाके बूढ़ी गंडक मिल जाती है बिहार में और बूढ़ी गंडक नाम की रिवर जाके सोनपुर के आसपास के क्षेत्र में जाके यहाँ इनका एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कोसी ये जो रिवर है देखिए नेपाल से चलकर बिहार आती है और बिहार में भयंकर तबाही मचाती है और ये इधर जाकर ये इनका भी एंड हो जाता है। समझे ना, याद रखिए। इस रिवर का नाम क्या है ना, जो बिहार जा रही, जो बिलू में देख रहे हो, तो बिलू वाली रिवर को कहते हैं गंगा रिवर। समझे, ये है, इतना क्लियर है। चलिए फ्रेंड, अब हमने ये तो सारी समझ लिया है, इतनी बातों को हमने समझ लिया है। तो ध्यान दे इस क्वेश्चन को, ये एक बात और ध्यान दे, ये घाघरा कहां से चलती है? तो घाघरा नेपाल के ऊपर तिब्बत है और तिब्बत में एक पहाड़ी है मापचाचुंग पहाड़ी और ये तिब्बत से चलती है। ये कौन सी रिवर है? घाघरा है, देख ले, घाघरा की सहायक है शारदा। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करते हैं, इधर ध्यान दें, ये देखिए सहारनपुर में जो ये रिवर आ रही है, सहारनपुर में ध्यान दें,
उत्तराखंड के रास्ते सहारनपुर आई, सहारनपुर से हरियाणा चले गए और हरियाणा के बाद देखिए दिल्ली होते हुए इस प्रकार से फिर ये नोएडा आती है और ये नोएडा ऐसे होते हुए नोएडा के रास्ते जाके प्रयागराज में एंड हो जाता है। इनका नाम है इनका यमुना, देखिए लिखा हुआ है ऊपर। ओके चलिए, अब बाबू ये आप देख रहे हैं यमुना में ये नोएडा नामक स्थान है, रिवर है ये यमुना है, ये प्रयागराज में जाके इनका एंड हो गया। अब ध्यान दें फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सहारनपुर से चलती है, याद रखिए सहारनपुर में एक पहाड़ी क्षेत्र है फाकुम्बरी, याद रखिए फाकुम्बरी मंदिर भी सुना होगा, फाकुम्बरी नाम का मेला भी लगता है ना। तो फाकुम्बरी मेला सहारनपुर में लगता है, फाकुम्बरी मंदिर भी सहारनपुर है। तो फाकुम्बरी एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों को फाकुम्बरी की पहाड़ी बोलते हैं, वहां से चलती है हिंडन। तो हिंडन देखिए सहारनपुर के रास्ते बाबू बागपत आई, बागपत के रास्ते गाजियाबाद होते हुए ये नोएडा आई, नोएडा में बाबू ये यमुना में मिल गई। तो एंड हो गया इनका, ये यमुना में एंड हो गया और कहा नोएडा के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। दिल्ली से कुछ दूरी पर जाकर ये हिंडन इसमें मिल गई। हिंडन एयरपोर्ट जो है वो इसी पे को बोलते हैं, गाजियाबाद है ना हिंडन एयरपोर्ट, याद रखिए, ठीक है। मेरठ इसी के छोर पर स्थित है, याद रखिए मेरठ है ना। आलमगीरपुर हिंडन के छोर पर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, तो यहाँ आलमगीरपुर है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए आप ये एक बात चीज समझिए, गंगा के ये वाली सब रिवर उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक रिवर है नहीं, नॉर्थ की ओर से मिलने वाली सहायक रिवर है। लेकिन ये नीचे से यमुना एक सहायक रिवर ऐसी है जो साउथ की ओर से मिलती है, समझे ना, याद रखिए दाईं ओर से मिलती है। अब बाबू अब यमुना के बाद अगर हम बात करें तो एक नीचे से एक बाबू याद रखिएगा टोंस नाम की रिवर मध्य प्रदेश से चलती है, मध्य प्रदेश से विंध्याचल रेंज से, ऐसे करके वो प्रयागराज नामक जिला के अंदर ही सिरसा नामक जगह पर, याद रखिए जगह है सिरसा है ना, सिरसा, सिरसा ये स्थान है। तो सिरसा में एंट्री करती है और सिरसा में एंड हो जाता है इनका, सॉरी सिरसा में इनका एंड हो जाता है। प्रयागराज में ये एंट्री करती है और प्रयागराज में ही ये एंड इनका एंड भी हो जाता है। मतलब मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश के ये किस जिला में एंट्री किया, इस जिला का नाम है प्रयागराज, याद रखिए इस जिला का नाम क्या है, प्रयागराज। बस इतना आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ये प्रयागराज, ठीक है जी। नाम है इनका टोंस, टोंस नाम है, ठीक है। हाँ, तमसा भी मिलता है कहीं कहीं, तमसा, टोंस या तमसा, इस प्रकार से, ठीक है। ये इनकी सहायक रिवर है। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बाबू, ध्यान दें इधर नीचे, ये इधर से चलती जानापाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश और यहाँ से एक रिवर ऐसे प्रकार से चली और वो ऐसे करती हुई वो यहाँ पर यमुना में मिल गई। नाम है इनका चंबल, याद रखिए चंबल इटावा के आसपास के क्षेत्र में इनका एंड हो जाता है, इटावा के आसपास के क्षेत्र में ये यमुना में जाके मिल जाती है। इनके बाद आके बेतवा है, बेतवा इस प्रकार से आई वो, और वो हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र में, नाम याद रखिए, नाम याद रखिए बेतवा, और हमीरपुर के याद रखिए हमीरपुर, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र में ये यमुना में मिल गई। पिछली बार लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए, ठीक है। माता टीला बांध इस पर ही बना हुआ, राजघाट बांध इस पर ही अवस्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चंबल बेतवा ये यमुना की सहायक हैं। आगे केन नाम की रिवर आती है, वो यमुना में मिल जाती है, नाम याद रखिए केन, है ना। इसकी एंट्री जो होती है, इसकी एंट्री बांदा में होती है, याद रखिए बांदा में, और ये बांदा में ही यमुना में मिल जाती है। वो कितना कंप्लीट है ध्यान दें। तो चंबल जानापाव से चली मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राजस्थान के रास्ते आगरा होते हुए इटावा में यमुना में मिल गई, ठीक है। तो याद रखिए आगे बेतवा है, तो बेतवा मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश में आई, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र में यमुना में मिल गई, क्लियर है। आगे चलो केन, केन बाबू ये भी मध्य प्रदेश से चली और बांदा जिले में एंट्री हुआ और बांदा में यमुना में मिल गई, ओके कंप्लीट इतनी बात। अब आगे चलते हैं, टोंस नाम की रिवर है, ये इधर से चलती है मध्य प्रदेश से ही, और ये प्रयागराज में एंट्री करती है, क्योंकि प्रयागराज मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। तो प्रयागराज में एंट्री करते हैं, प्रयागराज में ही सिरसा नामक स्थान पर एंड हो गया इनका, ओके इतनी बात कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं एक रिवर है सोन नाम की रिवर, सोन है, तो ध्यान दें ये मध्य प्रदेश का एरिया है, अमरकंटक है। तो अमरकंटक ये ध्यान दें, आपको यदि नहीं देख पा रहा है तो महसूस करें, है ना, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। अमरकंटक के पूरब से एक छोटी है, इस प्रकार से चलती है एक धारा, और ऐसे सोन उत्तर प्रदेश के वो सोनभद्र को होते हुए और बिहार में चली जाती है, और ये जाकर गंगा में मिल जाती है, याद रखिए नाम है इसका सोन, क्या नाम है, सोन, सोन रिवर है, याद रखना। और ये जाकर कहां संगम हुआ, याद रखिए, तो इसका इस एरिया का नाम है पाटलिपुत्र, समझे ना। तो इसको कहा गया पाटलिपुत्र, याद रखिए पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को ही बोला जाता है अब पटना, है ना। आपको पता होगा पाटलिपुत्र का नाम पटना 1541 ईस्वी में हुआ था, और शेरशाह सूरी नाम के व्यक्ति ने नाम इसका पाटलिपुत्र से क्या किया था, पटना, याद रखिए शेरशाह सूरी, पाटलिपुत्र से नाम पटना,
ओके, इतनी बात कंप्लीट हुई। अब आप इतनी बात समझ गए, है ना। तो यमुना इसकी सहायक रिवर है, सबसे बड़ी सहायक रिवर है। तो इस प्रकार से बिजनौर से बलिया तक का सफर रहा इनका 27 जिलों को पार करते हुए तब ये बिहार गई, समझे। इतनी बात याद रखिए, 27 जिलों को। एंट्री पॉइंट बिजनौर है और एग्जिट पॉइंट बलिया है, याद रखना। सहायक रिवर घाघरा, ये सब इनकी सहायक हैं। और नीचे से आई यमुना, और यमुना की ओर सहायक आई, वो इनमें मिल गई। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं तो इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड करी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये जो रिवर है सारी की सारी, इनका उद्गम स्थल और समापन स्थल हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है भैया। अब ये वीडियो में हमने ये दिखाया कि ये रिवर उत्तर भारत का रिवर है ना। और जो मेन रिवर है वो हमने आपको बता दी है। सोन है, याद रखिए। पटना में जाके एंड हो जाता है, संगम पर स्थित है, याद रखना। अमरकंटक के पूर्व से चलती है पहाड़ी से, इस प्रकार से अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिए, ठीक है। याद रखना इतनी बात, सारी बातें आप समझ लीजिए। वीडियो को अच्छे से देखो, पिछली वीडियो जरूर देखें आप। दो वीडियो पिछली अपलोड करी हैं, उद्गम स्थल और उनका समापन स्थल, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में अच्छे से आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।